अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम के कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम को एमजी कार्डी गिफ्ट मिली। आप सबने 2-3 रोज पहले ये खबर देखी। तो मेरे ज़हन में था मैं इसमें व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन बाकी चीजों में मसरूफ रहा। अगर मैं आपको ये कहूं कि बाबर आजम ने घाटे का सौदा किया, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेटर्स को या तो उनके जो एजेंट हैं, जो उनको मुख्तलिफ जगहों पर अब आमतौर पर ये समझ लें जिसे कहते हैं बेचना बेचना मीन के जो उनकी स्पॉन्सरशिप लाते हैं, वो सब करते हैं। उनका दिमाग भी इस तरफ को काम करता है या नहीं करता। मगर आप फर्ज किया फॉर एग्जांपल, मेलबर्न के अंदर विराट कोहली ने एक इनिंग खेली पाकिस्तान के खिलाफ, एकदम मैच खत्म था, विराट कोहली ने अकेले ने मैच जिता दिया। अगर कोई इंडियन कंपनी, कार मेकिंग कंपनी होती है, वो कहते हैं कि हम विराट कोहली की गाड़ी गिफ्ट करते हैं, तो विराट कोहली क्या चला जाता गाड़ी लेने? कभी भी नहीं। दुनिया को कोई क्रिकेटर इस तरह से ना जाता। और मुझे लगता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हमारे यहाँ पर बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है, पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी है, पहली दो में आती है। उन्होंने कहा कि मैं हर खिलाड़ी को एक एक प्लॉट दूंगा, सारी की पूरी टीम चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम चलेगी वहां पे, और एक एक प्लॉट अपना लिया। घाटे का सौदा किया। बाबर आजम ने घाटे का सौदा किया। उसकी वजह क्या, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जिते यहाँ लाहौर कलंदर्स की टीम थी, लाहौर कलंदर ने एक अपनी अनअप्रूव मैं कह रहा हूँ, सोसाइटी शुरू की। और उसमें उन्होंने प्लॉट दिए पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स को, जो लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं। फर्ज किया कि शाहीन अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ और भी अब्दुल्ला शफीक, उनको प्लॉट दिए कि तुम्हारा प्लॉट है। राशिद खान, उन्होंने जनाब आके बोला क्या सोसाइटी है और ये वो सब चीजें। ये सब घाटे के सौदे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्लीज समझें इस बात को, ये सब घाटे के सौदे हैं। इतने सस्ते में आप कहीं नहीं बिकेंगे जितने सस्ते में ये आपको खरीद रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, पहले एक बार छोटी सी लॉजिक बताता हूं आपको। एमजी कार जो इसेंस है शायद जो दी है उन्होंने बाबर आजम को, उसकी कीमत नेट पे जो मैंने सर्च की 80 लाख है। फर्ज क्या, करोड़ है, 1.5 करोड़ भी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसकी कीमत 80 लाख है, जो इंडियन रुपीज में 24-25 लाख बनती है खाली। और मतलब $24,000 आप समझ लें, सब समझने के लिए इसको। फर्ज क्या, ये करोड़ की भी है तो भी, या 1.5 करोड़ की भी है तब भी मैं कह रहा हूँ ये घाटे का सौदा क्यों है। कि इतने सस्ते में बाबर आजम पूरा अपना एक दिन दे रहा है। वो गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो खबरें चल रही हैं, और ब्रांडिंग हुई गाड़ी की, मुफ्त में सब एक गाड़ी में, इतने सस्ते में बाबर आजम को कोई भी खरीद लेगा। मतलब 80 लाख रुपए अगर बाबर आजम कहेगा मेरा एक दिन ले लो, 80 लाख मुझसे मुझे दे दो, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में 50 कंपनी खड़ी हो जाएंगी, ठीक है पाइन तुसी आओ सारी एडवर्टाइजमेंट करो तो 80 लाख देंगे। मतलब बाबर आजम से अगर आपने एडवर्टाइज करवाना है कोई भी चीज, तो 3, 3.5, 4 लाख डॉलर उनकी प्राइस बनती है। तो वो इतने सस्ते में पूरा दिन कैसे दे दिया बाबर आजम ने, मैं ये हैरान हूँ। मतलब ये जो फ्रेंचाइजीज है ना जितनी, ये बड़ा, ये खिलाड़ियों को सोचना चाहिए। ये प्रोफेशनल डील होती है, ये कोई यारी दोस्ती नहीं है। यही जावेद अफरीदी, मैं आपको बताऊं, मैं 2015 से जानता हूं जावेद अफरीदी को। 2015 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गया, मैंने भी दोनों जगहों पे जाकर, बल्कि 2 बार इन आउट होना पड़ा, पहले ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड, ये हुआ था। तो जिस टीम में पाकिस्तान, जिस होटल में टीम पाकिस्तान ठहरती थी ना, उस होटल में बुक करवाते थे कमरा जावेद अफरीदी साहब, क्योंकि उस वक्त ये पीछे पड़े हुए थे शाहिद अफरीदी के। शाहिद अफरीदी के ये ड्राइवर भी बने हुए थे, जहां पे शाहिद अफरीदी ने जाना, इन्हें गाड़ी चलानी हो लेके जाना। दुबई में भी शाहिद अफरीदी को पूरा इन्होंने प्रोटोकॉल देना। शाहिद अफरीदी को उस वक्त समझ नहीं आई, जब आई तो बहुत देर हो चुकी थी। वो सीढ़ी यूज की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने, आपको पता है पाकिस्तान में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला हुआ है जावेद अफरीदी को, स्पोर्ट्स में ग्राह कदर खिदमात के ऊपर। कैसे मिल गया? मतलब वो जैसे बोलते हैं पाकिस्तान के हाईएस्ट वहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई सीढ़ी चाहिए होती है, और ये क्रिकेटर्स को बहुत कम समझ में आता है। शाहिद अफरीदी को जब समझ में आया ना, तब तक वो यूज हो चुके थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेरी थिंकिंग है, मैं वैसे मतलब कोई इल्जाम नहीं लगा रहा किसी पे। तो वो शाहिद अफरीदी से सबको पहचान हुई, जावेद अफरीदी पहले तो शुरू में सब करते हैं, हम लोग थे जर्नलिज्म करते थे, भाई ये सगा भाई है शाहिद अफरीदी जावेद अफरीदी। बाद में समझ आया नहीं नहीं ये दोस्त हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं हैरान होता था यार, ये बंदा अपना बिजनेस छोड़ के ये क्यों शाहिद अफरीदी के पीछे जनाब, कभी ऑस्ट्रेलिया में पूरा 40 दिन का टूर, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी न्यूजीलैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी न्यूजीलैंड, हर शहरों में घूम रहा है। तो ये बेसिकली मतलब ये होता है। बिजनेसमैन बहुत सियाना है, कोई पागल नहीं है। ऐसे बाबर आजम कोई मतलब चाचा मुंडा नहीं गा। या अब लोग इतने मतलब लोगों के में समझ नहीं आती, फैंस कह रहे हैं कि अब बाबर आजम को उन्होंने गिफ्ट दे दिया, बाबर आजम को चाहिए वो पेशावर ज़मीन को जितवा दे, 80 लाख च बाबर आजम जिता दे। मैं तो बाबर आजम ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ है, इतना सौखा मतलब तुर गए हो आप। डिजिटल मतलब इंगेजमेंट फुल डे की, सोशल मीडिया इंगेजमेंट अब फुल डे आप इससे, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अगर विराट कोहली को एक पोस्टिंग, उसमें कितनी प्राइस बनती है? अब नेट पे डालने मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम दिए, मगर कम से कम 3-4 करोड़ इंडियन रुपीज तो बनता होगा। पाकिस्तानी 10 करोड़ बनता है, मतलब पोस्टिंग का सिंपल। आप पूरा दिन दे रहे हैं उधर। अब
वो 50 करोड़ दिया, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की शुरू हुई, और उन्होंने 50 करोड़ विराट कोहली को दिया, साथ में 3 से 5% का शेयर दिया उसके अंदर। और विराट कोहली ने सिर्फ ये कहना है कि हाँ ये मेरी टीम है, मतलब जिसे बोलते हैं ना ऑनर बन जाना, वो वाला सीन हुआ, और इतना पे उसको किया। खैर ये हाई हाई लेवल की बात है, मैं मानता हूँ इस चीज को। मैं वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये, हाँ ये सोखे सौदे नहीं। अब जिन्होंने लाहौर कलंदर वालों ने प्लॉट ले लिया, कितने का प्लॉट है, 70-80 लाख का प्लॉट है ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਣਾ है, क्योंकि सोसाइटी अभी कहीं है ही नहीं है उस तरह से। तो वो मुफ्त की एडवर्टाइज, इससे सस्ती एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकती है? अगर यही कोई और सोसाइटी हो, शहीन अफरीदी को आपने हमें सोसाइटी का अपने ऐड देना है, तो शहीन अफरीदी कितने लाख डॉलर चार्ज करेंगे? बताएं मुझे आप। कोक पेप्सी कितना चार्ज करते हैं वो? तो इनका चार्ज नहीं करेंगे? करेंगे। ਉਹ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फ्रेंचाइज ਨੂੰ भी ओबलाइज ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ भी प्रोडक्ट चल रहा है। ये खिलाड़ियों को समझना चाहिए भाई, ये मुफ्तखोरी पाकिस्तान में चलती है। अब आपको क्या लगता है कि आरसीबी वाले कहेंगे कि अगर डील हुई है आरसीबी की विराट कोहली से, वो तो ठीक है, उसके लिए विराट कोहली ने पैसे भी उतने मांग लिए, मगर ऐसा नहीं होगा कि उनके कुछ प्रोजेक्ट, कोई और प्रोडक्ट भी हो तो विराट कोहली मुफ्त से तशहीर कर दे, ऐसा नहीं होगा। या कोई भी क्रिकेटर, या आप सीएसके का कोई चीज हो और धोनी कर दें, सवाल ही नहीं पैदा होता पायन। तो होना भी नहीं चाहिए था भाई, प्रोफेशनल क्रिकेटर है। आज शाहिद अफरीदी को पूछ रहा है जावेद अफरीदी, क्योंकि उनके यूज में नहीं है। सैमी को कई मतलब अच्छा खासा, वो भी उनके दोस्त रहे, अभी अगरचे कोच रहे हैं, मगर वो वाली दोस्ती लेवल नहीं रहा। अब बाबर आजम ब्रांड है, भाई, पाकिस्तान के क्रिकेट में सबसे बड़े ब्रांड है। तो जावेद अफरीदी को पता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट उस तरह के हैं, उन्होंने बेचने हैं वो प्रोडक्ट, उन्होंने बेचने इंज ही बेचने ने भाई। ਹੁਣ ਏਸੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ, बाबर आजम ਨੂੰ ਗੱਡੀ गिफ्ट ਕਰਨਗੇ ना, तो गड्डी की कीमत है? कुछ भी नहीं। पूरा दिन आप बाबर आजम का लें इतने सस्ते में, मैं आपको 100 कंपनी ढूंढता हूँ पाकिस्तान में जो देने को तैयार होंगे बाबर को इतने पैसे, कि पाने के दिन वास्ते तुसी आ जाओ साडे को, ऐसा एडवर्टाइज कर दो, डिजिटली हम करेंगे। तो भाई एंड बाबर आजम साहब, तुसी बहुत घट का सौदा किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टू ऑल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ऐसा नहीं होता जैसा आप कर रहे हैं। हाँ, अगर इस बीच में आपने कोई पैसे लिए हैं, चूंकि इनकी प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि पेशावर जल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने बाबर आजम को आने के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं, जो कि देने चाहिए थे। कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 लाख डॉलर मिलने चाहिए थे बाबर आजम को, क्योंकि आ रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके अब मतलब बाबर आजम एडवर्टाइज कर रहे हैं उनको। तो इतने अगर मिल गए हैं फिर ठीक है, जो कि नहीं मिले एज पर न्यूज, तो अगर मिल जाते तो फिर ठीक था। लेकिन ये जो खाली ये गाड़ी लेके पूरा दिन दे दिया ना, ये घाटे का सौदा है, नीरा घाटे का सौदा। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट की सूचना जरूर आएगा। मैं तो तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।